Hello everyone, this is Avat. I hope you people are doing fine. Today we are going to discuss very important thing that is called phobia. आइए जानते हैं फोबिया क्या होता है और इसकी एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंस है। फोबिया का मतलब क्या होता है देखते हैं। फोबिया इज़ अ स्टेट ऑफ फियर। फोबिया क्या है? आपने फियर शब्द से सुना होगा। फियर का मतलब होता है डर। तो फोबिया कुछ नहीं है, ग्रामेटिकल टर्म है। फोबिया मतलब होता है डर। डर से क्या मतलब है? आप में से सभी लोगों को किसी न किसी चीज़ से डर जरूर होता है हम लोगों के अंदर। जैसे कि किसी को एनजाइटी चिंता है, फियर, किसी को स्ट्रेस से डर है ना। यहाँ पर लिखा हुआ किसी को ब्लड से डर लगता है, किसी को नीडल से डर लगता है। तो हम में से सभी लोग किसी न किसी चीज़ से डरते ज़रूर हैं। उसी चीज़ को हम फियर ऑफ बोलते हैं। तो ये एग्ज़ाम में जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में आपसे पूछा जाता है। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए ब्लड से डर अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे। इसी प्रकार की चीज़ों को इंग्लिश में वन वर्ड में क्या बोलेंगे उस चीज़ को हम देखेंगे। आइए ज़रा शुरू करते हैं। हमारे सामने पहली लिस्ट है जो कि ए से शुरू है। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट फियर्स को इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। अभी तक तो पूछे गए हैं और बार बार यही रिपीट होते हैं। अगर आप लिस्ट पर जाते हैं तो लिस्ट बहुत लंबी होती है इनकी, तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट की बात करेंगे। पहला हमारे सामने ये रहा, फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरे से डर। दैट इज कॉल्ड एक्लूफोबिया। एक्लूफोबिया क्या होगा? अंधेरे से डर। अगला हमारे सामने हुआ फियर ऑफ हाइट्स। ऊंचाई से डर। ऊंचाई से डर दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई से डर। जो आपके सामने ग्रीन दिख रहा है, आपके सामने जो नीला सा मैंने किया हुआ है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हुआ फियर ऑफ फ्लाइंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ने से डर आपके सामने लिखा हुआ है एरोफोबिया। एरोफोबिया क्या हुआ? उड़ने से डर। जैसे एरोप्लेन से ही आप ले लिए, एरो का मतलब ही होता है हवा। एरो, एरो का मतलब हवा, तो हवा में उड़ने से डर दैट इज कॉल्ड एरोफोबिया। फोबिया जहाँ भी लग जाएगा आप समझ जाएंगे डर से रिलेटेड शब्द है। अगला हमारे सामने हुआ फियर ऑफ पेन, दर्द से डर दैट इज कॉल्ड एग्लोफोबिया। दर्द से डर। अगला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ पब्लिक स्पेसेस और क्राउड, भीड़ भाड़ से जो डर होता है दैट इज कॉल्ड एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होगा? भीड़ भाड़ से डर। अगला हुआ हमारे सामने फियर ऑफ मैन, मानव जाति से डर। एक सिंगल आदमी से नहीं, पूरी मानव जाति से या किसी भी मैन से डर दैट इज कॉल्ड एंड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे आप? एंड्रोफोबिया। आपको पता है मानव जाति के लिए हम शब्द यूज करते हैं एंड्रो। एंड्रो, एंड्रो जहाँ पर भी लग जाता है ये शब्द रिलेटेड हो जाता है मैन से। MAN, मैन से रिलेटेड हो जाता है, इसलिए एंड्रोफोबिया हुआ फियर ऑफ मैन। अगला हुआ आपके सामने फियर ऑफ फ्लावर्स। ये भी पूछा जाता है, फूलों से डर दैट इज कॉल्ड एंथ्रोफोबिया, है ना। एंथ्रोलॉजी होती है फूलों की स्टडी, है ना, तो फूलों से डर। अगला आपके सामने फियर ऑफ स्पाइडर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ स्पाइडर्स काफ़ी पूछा जाता है। फियर ऑफ स्पाइडर, मकड़ियों से डर दैट इज कॉल्ड एरेक्नोफोबिया। क्या बोलेंगे आप? एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स। अगला है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी पूछा गया एग्जाम में, फियर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग। बहुत ज़्यादा बिजली कड़कना, लाइट्स होना, उसको बोलते हैं थंडर एंड लाइटिंग। उससे डर, जो इंसान उससे डरता है दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोफोबिया। क्या बोलेंगे आप? एस्ट्रोफोबिया। अगला हुआ फियर ऑफ फेलुअर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असफलता का डर दैट इज कॉल्ड एटिकोफोबिया। अगला हुआ फियर ऑफ बीइंग अलोन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग अलोन, अकेले रहने से डर या फिर अकेला होने का डर दैट इज कॉल्ड ऑटोफोबिया। क्या बोलेंगे आप? ऑटो, ऑटो मतलब आप समझते होंगे खुद के द्वारा, तो ऑटोफोबिया क्या हुआ? फियर ऑफ बीइंग अलोन। अभी आप देख रहे होंगे कि सारे फोबियास आप जब देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल एक जैसे लग रहे होंगे, याद करने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। जब आप इनको रोज़ रिवाइज करेंगे तो बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे, बहुत आसान है इनको। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। मैं आपके सामने अब सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। फियर ऑफ हाइट्स दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स। फियर ऑफ फ्लाइंग दैट इज कॉल्ड एरोफोबिया। एयर मतलब हवा, तो एरोफोबिया उड़ने से डर। अगला हुआ फियर ऑफ मैन, एंड्रोफोबिया। अगला हुआ आपके सामने फियर ऑफ स्पाइडर्स दैट इज कॉल्ड एरेक्नोफोबिया। एरेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स। तो इसमें ये आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं जो बी और सी से स्टार्ट है। हमारे सामने पहला जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला हुआ आपके सामने
फियर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से डर, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफोबिया। कोई कठिन नहीं है, आप याद हो जाएगा। अगला हुआ फियर ऑफ ग्रेविटी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फियर ऑफ ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड वैरोफोबिया। वैरो को मतलब आपको पता है, वैरो शब्द यूज़ किया जाता है प्रेशर के लिए, वैरोमीटर होता है प्रेशर मापने का यंत्र, तो वैरोफोबिया फियर ऑफ ग्रेविटी। अगला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सामने, फियर ऑफ बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फियर ऑफ बुक्स। तो क्या बोलेंगे आप, बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ बुक्स। फियर ऑफ बुक्स क्या हुआ, बिब्लियोफोबिया। ये बिब्ली शब्द याद रखेंगे, बिब्लियोफोबिया। तो बिब्ली जो शब्द है वो बुक्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। जिस प्रकार अगर कोई इंसान को बुक्स बहुत पसंद है तो वो पुस्तक प्रेमी बिब्लियोफाइल कहलाता है। फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डर, बिब्लियोफोबिया कहलाता है। तो इसी प्रकार बिब्लियो जहाँ लग जाएगा इट वुड बी रिलेटेड टू बुक्स। अगला आपके सामने फियर ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधे से डर, दैट इज कॉल्ड बोट बोटेनोफोबिया। बोटेनोफोबिया क्यों बोला, बोटनी जो सब्जेक्ट होता है वो प्लांट्स के बारे में ही तो होता है, तो आप समझ जाएंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बुक्स वाला। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हुआ आपके सामने फियर ऑफ कलर्स, कलर्स से डर, दैट इज कॉल्ड क्रोमोफोबिया। इसको आप याद रख सकते हैं, जब आप क्रोम चलाते हैं, क्रोम ब्राउज़र का जब आप यूज़ करते हैं तो आप देख पा रहे हैं क्रोम ब्राउज़र में 3 से 4 कलर होते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ कलर्स, क्रोमोफोबिया, वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला हुआ फियर ऑफ क्लॉक्स, काफ़ी आसान है याद करने में, क्रोनोमेट्रोफोबिया। अब ये क्रोनोमेट्रोफोबिया क्या होता है, क्रोनोलॉजी होता है जी, स्टडी ऑफ टाइम, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको। क्रोनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टाइम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोनोमेट्रोफोबिया, मतलब कि क्लॉक से डर। दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी आप ध्यान ना भी दे तो चलेगा। अगला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस। क्या लिखा हुआ है, फियर ऑफ कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है बंद जगह, कन्फाइंड ले लीजिए आप, या फिर आप इसको बोल सकते हैं फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बोथ आर द सेम थिंग्स। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस दैट इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला शब्द है क्लस्ट्रोफोबिया। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है फियर ऑफ कंप्यूटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, साइबरफोबिया। लेकिन नीचे वाला सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, जैसे फियर ऑफ डॉग्स दैट इज कॉल्ड साइनोफोबिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्या बोलेंगे आप इसको, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया क्या हुआ, कुत्तों से डर। तो आइए अब इस स्लाइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। सबसे एक हुआ आपके सामने फियर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफोबिया। अगला हमारे सामने इंपॉर्टेंट हुआ फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस या फिर क्लोज्ड स्पेस, दैट इज कॉल्ड क्लस्ट्रोफोबिया। एंड लास्ट वन दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ डॉग्स, साइनोफोबिया। साइनोफोबिया कुत्तों से डर, कुत्तों से डर और बिल्ली से डर भी पूछा जाता है, जो कि आगे आ रहा है हमारी स्लाइड में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहला हमारे सामने फियर ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों से डर, दैट इज कॉल्ड डेंड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे आप, डेंड्रोफोबिया। ये पूछा भी जाता है स्टडी ऑफ ट्रीज, है ना, वर्ड जो ट्री से पेड़ पौधों की स्टडी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंड्रोलॉजी उनको बोलते हैं, क्योंकि डेंड्रो इज रिलेटेड टू ट्रीज। तो डेंड्रोफोबिया पेड़ पौधों से डर, है ना, आप जंगल से गुजरते हुए जा रहे हैं, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ। अगला हुआ फियर ऑफ कैट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फियर ऑफ डॉग्स आपको याद आया, साइनोफोबिया। एंड फियर ऑफ कैट्स दैट इज कॉल्ड इल्यूरोफोबिया, एल्यूरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स। अगला हुआ फियर ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो एंटोमोफोबिया, एंटोमोफोबिया। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसको भी हम याद कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और आपको पता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स क्या होगा फिर, एंटोमोफोबिया, फोबिया जुड़ गया तो डर और लॉजी जुड़ गया तो स्टडी। फियर ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस के लिए आपके सामने जो है रूट वर्ड होता है एक्वाइन, है ना, तो एक्वेनोफोबिया, एक्वेनोफोबिया घोड़ों से डर, बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं रूट वर्ड की हेल्प से, अगर हमें पता चल जाए। क्या पता चल जाए, जैसे जहाँ भी एंटोमोफोबिया, आई एम सॉरी, एंटोमो लिखा होगा आप समझ जाएंगे इंसेक्ट की बात होगी, जहाँ पर भी एक्वाइन लिखा होगा आप समझ जाएंगे हॉर्सेस की बात होगी, तो यहाँ पर होगा हॉर्सेस, फियर ऑफ हॉर्सेस। अगले जो वर्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला ही फियर ऑफ मैरिज, आपको समझ लो, फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, दैट इज कॉल्ड गैमोफोबिया। बोलेंगे आप गैमोफोबिया। फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, पब्लिक स्पीकिंग से डर, दैट इज कॉल्ड ग्लॉसोफोबिया। एंड फियर ऑफ वुमन, पहले हमने देखा था फियर ऑफ मैन, एंड्रोफोबिया, और यहाँ पर है फियर ऑफ वुमन, दैट इज कॉल्ड गाइनोफोबिया, GYN,
सॉरी ये बहुत धीरे चलने लगता है कुछ देर बाद। GYN ये जो शब्द है यहाँ पर भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, ये रिलेटेड टू वुमन ही होता है हमेशा। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट आपने सुना है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, तो गायनोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ वुमन। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे इस स्लाइड में। हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट हुआ फियर ऑफ ट्रीज, डेंट्रोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स, एल्यूरोफोबिया, एंड फियर ऑफ मैरिजेस आपके सामने गैमोफोबिया, fear of public speaking that is called glossophobia, and fear of women that is called gynophobia। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप रिवाइज करेंगे तो ही चीज़ें क्लियर होंगी आगे जाकर। आगे बढ़ते हैं, शायद आज के लिए हमने इतने लिया है, बहुत सारे फोबियाज हैं पूरी लिस्ट मैंने आपको नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपको एकदम इतने याद नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में आगे के आपके फोबियाज के साथ। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, विल मीट सून।